नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। साल 2025 बीतता जा रहा है। 2026 के आने में कुछ ही समय बाकी है। 2025 का ये साल राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा। 2024 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद बहुत नेता अपने घरों में दुबक करके बैठ गए। बहुत नेता ऐसे हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, लेकिन कुछ एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने हार के बावजूद संघर्ष करना नहीं छोड़ा। पहले से ज्यादा जोश से जनता के बीच में रहने का काम किया। और ज्यों-ज्यों 2026 की शुरुआत हो गई, चुनाव नजदीक आता जाएगा, राजनीति में और ज्यादा गर्माहट आएगी। बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो चुनाव जीत गए, लेकिन जीतने के बाद जनता से कन्नी काटनी शुरू कर दी। धीरे धीरे हम लगातार एपिसोड अब जारी कर रहे हैं, जिसमें 2024 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से, यानी 8 अक्टूबर से लेकर और पूरा 2025 का यह साल, कौन कौन वो नेता है जो हारा या जीता, टिकट मिली या टिकट कटी, लेकिन जो राजनीतिक रूप से सक्रिय है, वो पहले से ज्यादा जनता के बीच में कनेक्ट रहा, अपनी पार्टी के प्रति पहले से ज्यादा निष्ठावान और समर्पित रहा, या एक तरह से ऐसो आराम परक जो जिंदगी होती है वो जीने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा लिया, यानी राजनीति से धीरे धीरे कन्नी काट ली। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के एक ऐसे इलाके में जहां एक पढ़ी लिखी महिला जो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गई, लेकिन हार के बावजूद उन्होंने दिन देखा ना रात देखी, ना केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रही, बल्कि पार्टी के लिए भी हर संभव मजबूती का काम किया। इस वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस इलाके का जिक्र कर रहा हूं, हरियाणा प्रदेश का सबसे आखिर में बड़ा जिला, जो पहले भिवानी का ही पार्ट था, चरखी दादरी। दादरी 2 विधानसभा, बाढ़ड़ा और दादरी। बहुत नेता इस इलाके में हुए। दादरी का ये वो इलाका जिसने हरियाणा प्रदेश को मुख्यमंत्री तक भी दिया। दादरी और बाढ़ड़ा के वो इलाके जिन्होंने बड़े बड़े नेता संयुक्त पंजाब से लेकर के और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में देने का काम किया। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इस इलाके की एक पढ़ी लिखी महिला जो संघर्ष के बलबूते राजनीति के शिखर पर पहुंचने जा रही है, और नाम है डॉक्टर मनीषा सांगवान। जी हां, डॉक्टर मनीषा सांगवान, जिन्होंने बहुत से धुरंधरों को पीछे छोड़ते हुए, कई पूर्व विधायकों को पीछे छोड़ते हुए, उस समय के भी तत्कालीन विधायक को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर के आई। ना केवल टिकट लेकर के आई, ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं ने उनका सही ढंग से साथ नहीं दिया, ज्यादातर टिकटार्थियों ने उनका सही ढंग से साथ नहीं दिया। उसके बावजूद आज तक के इतिहास में
कांग्रेस पार्टी की टिकट पर पूरे दादरी हलके में सबसे ज्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड डॉक्टर मनीषा सांगवान के नाम रहा। भले ही मामूली अंतर से वो चुनाव हार गई, लेकिन उनकी हार के चर्चे भी जीते हुए बीजेपी प्रत्याशी से ज्यादा हैं। कारण लगातार जनता के बीच रहना, सबके सुख दुख में आगे खड़ा मिलना, पार्टी जो जिम्मेवारी दे उस पर खरा उतरना, सबसे मीठा बोलना, मृदुभाषी और संघर्ष जिनकी रगों में कूट कूट कर भरा है, ऐसी डॉक्टर मनीषा सांगवान एक महिला होने के बावजूद दिन देखती ना रात देखती, केवल और केवल एक ही चीज दिमाग में कि अपने इलाके, अपने हलके चरखी दादरी के लोगों की आवाज कैसे बुलंद की जाए, कैसे जनता के सुख दुख में साथ खड़ा रहा जाए। डॉक्टर मनीषा सांगवान अगर इस इलाके के कांग्रेसी उनकी सही ढंग से मदद तो छोड़ दीजिए, बहुत से कांग्रेसी अगर उनके पैर भी ना खींचते तो भी वो चुनाव आसानी से जीत जाती। और हमने देखा हाल, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह यहां एक मीटिंग लेने आए, तब भी बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह आवाज उठाई कि जिन लोगों ने डॉक्टर मनीषा सांगवान कांग्रेस प्रत्याशी का दादरी की सीट पर साथ नहीं दिया सही ढंग से, आज उनमें से कुछ एक मंच पर भी बैठे हैं। बहुत गंभीर बात, मेरे पास भी इस इलाके से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके दिलो दिमाग में एक टीस है कि एक पढ़ी लिखी महिला, एक सुसंस्कारित महिला, एक सभ्य महिला, एक हरियाणा की संस्कृति को जानने और उस पर चलने वाली महिला डॉक्टर मनीषा सांगवान की हार से आज भी 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद लोग आज भी उस हार को भूले नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर मनीषा सांगवान दादरी का चाहे शहरी इलाका हो, चाहे दादरी के गांव का इलाका हो, हर जगह हर संघर्ष में सबसे आगे खड़ी मिलती है, सबके सुख दुख में सबसे आगे खड़ी मिलती है। और डॉक्टर मनीषा सांगवान पिछले लगभग 14 महीने के समय में पूरे दादरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय नेता के तौर पर जानी जा रही हैं। भले ही विधायक बीजेपी का जीत गया हो, लेकिन बीजेपी के विधायक से ज्यादा सक्रियता इस इलाके में डॉक्टर मनीषा सांगवान की है। और एक बड़ी गजब बात, बहुत से कांग्रेसी जो इस इलाके में टिकट मांग रहे थे, मनीषा सांगवान के टिकट मिलने के बाद और पिछले 14 महीने की उनकी मेहनत के बाद ज्यादातर कांग्रेसी या तो घरों में बैठ गए हैं, या केवल अपने आका की हाजिरी मारने तक सीमित हैं, या ज्यादा से ज्यादा पार्टी का कोई कार्यक्रम हो तो उसमें चेहरा दिखाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सही मायने में चाहे वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के कार्यक्रम हो इस चरखी दादरी में, जिसमें राव नरेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की, प्रदेश के सह प्रभारी भी आए, उसमें मनीषा सांगवान ने अपनी ताकत दिखाई। चाहे दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में ताकत दिखाने की बात हो, इलाके से आम जनमानस को ले जाने की बात हो, सबसे आगे मनीषा सांगवान खड़ी मिलती है। ना केवल इस दादरी हलके में, अगर पूरे दादरी जिले की भी हम बात कर लें, बाडड़ा को भी साथ में अगर जोड़ दें, तो दादरी और बाडड़ा में अगर सही मायने में कांग्रेस को जिंदा रखने का काम कोई शख्स कर रही हैं, तो वो डॉक्टर मनीषा सांगवान है। भले ही कई पूर्व विधायक पार्टी में हो, भले ही कई टिकटार्थी पार्टी में हो, लेकिन जिस ढंग से जी जान से कांग्रेस की मजबूती के लिए मनीषा सांगवान लगी हुई हैं, वास्तव में पार्टी की मजबूती के लिए वो काम कर रही हैं। बाडड़ा और दादरी के इस इलाके में
डॉक्टर मनीषा सांगवान एक ऐसा चेहरा बन गई हैं जिनकी हार को अब लोग भूल करके अगले चुनाव में वो कैसे जीते इसके लिए अब से पहले मेहनत शुरू कर चुके हैं। आप दर्शकों की क्या राय है डॉक्टर मनीषा सांगवान के राजनीतिक भविष्य के लिए? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। डॉक्टर मनीषा सांगवान जिस तरह से मेहनत कर रही हैं आप उस पर भी अपनी राय जरूर रखें। इस इलाके का कोई और नेता आपको लगता हो कि वो इस इलाके में मेहनत कर रहा है, उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भले ही वो किसी पार्टी का हो, कोई निर्दलीय हो, जो भी इस पूरे दादरी बारडा के इलाके में आपकी नजर में कोई ऐसा मेहनती नेता जो जनता के दुख दर्द में सबसे आगे खड़ा मिलता हो, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। हम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों के जो भी नेता विधानसभा चुनाव के बाद लगातार सक्रिय हैं, उनके बारे में वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। पूरे हरियाणा में आपकी नजर में भी कोई अन्य नेता नजर आ रहा हो तो नेताजी का नाम और उनके विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।